अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या है, उसके फुल डिटेल से हम लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ये वो केमिकल्स है जो हमारे बॉडी के रिएक्शन को तेज करते हैं। इसके बगैर हमारे बॉडी के रिएक्शन स्लो हो सकते हैं और हमारी जिंदगी बिल्कुल स्लो हो जाती है। टुडे आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम की क्या बनावट है, उसकी क्या खसूसियात है। ओके डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स लिखे, वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स किससे बने हुए हैं? वो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स ही मिलकर प्रोटीन बनाती है। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है, एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। डियर व्यूअर्स, प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स होती है। देयर आर 4 टाइप्स। कुछ प्रोटीन्स लीनियर होते हैं, कुछ होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कुछ होते हैं ग्लोब्यूलर शेप। ग्लोब का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम्स ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी शेप बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, यानी ग्लोब की तरह होती है। ओके, नंबर थर्ड वन, enzymes molecules are 3D यानी 3 dimensional due to their linear chain folding। enzymes में क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, उनके जो चेन स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल लीनियर, इस तरह फ्लैट होते हैं, जिनकी वजह से उसकी जो शेप होती है 3D। अब डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि फलाना के 3D स्ट्रक्चर लाइक दिस, 3D शेप। ये असल में 3D है क्या? अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ। 3D का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल, दैट थिंग, जो भी चीज जिसका शेप, फॉर एग्जाम्पल उसका साइज, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, जिस चीज में साइज, लेंथ और विड्थ, ये तीनों चीजों, ये मतलब ये तीनों चीजें हैं, इसको बोलते हैं 3D यानी 3 डायमेंशनल। इसकी कॉमन एग्जांपल है डायमंड या क्यूब। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 4th पॉइंट है वो है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मैंने पहले भी कहा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हर रिएक्शन के लिए एक खास एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को स्पीड अप यानी कैटेलाइज करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दे कैटेलाइज वन रिएक्शन। नंबर 5th पॉइंट है, इंक्रीज द रिएक्शन रेट टू मिलियंस ऑफ टाइम। एंजाइम की जो खासियत वो यही है कि स्मॉल अमाउंट, जब भी हम लोग किसी रिएक्शन में एंजाइम का थोड़ा सा भी अमाउंट हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते तो ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड अप को मिलियंस यानी लाखों गुना उसको स्पीड अप कर लेती है। ओके, नंबर 6 पॉइंट है, द अमाउंट वेरीज इन सेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम लोग हर रिएक्शन में सेम ही अमाउंट या सेम ही मिकदार के एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एंजाइम्स की बहुत लेस अमाउंट के लिए, मतलब वो उस रिएक्शन में सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट दरकार होती है एंजाइम की। सम रिएक्शंस आर दोस व्हिच नीड अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ एंजाइम। मतलब ये डिपेंड करती है सेल के रिक्वायरमेंट में कि वो सेल क्या रिक्वायर कर रहा है, उसकी कितनी जरूरत है, द अमाउंट ऑफ एंजाइम। ओके, नंबर लास्ट पॉइंट इज के एंजाइम्स कभी कभी इस तरह हो जाते हैं कि एंजाइम्स बिकम वीक। वो किसी भी रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप नहीं कर सकते, दे नीड सम हेल्पर्स जो उनकी रिएक्शन को और भी तेज करे, एक्टिवेट करे। उसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेटर्स। दे एनहेंस द एंजाइम एक्टिविटी, यानी ये वो केमिकल्स है, वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की रिएक्शन को, रफ्तार को और भी स्पीड अप करते हैं कि एंजाइम बिल्कुल भी स्टॉप ना करे, यानी स्लो ना हो जाए। अगर एंजाइम पर अपने ही फॉर एग्जांपल लिमिट क्रॉस करे तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस एंजाइम्स के रिएक्शन को दोबारा स्लो करना है, यानी पीछे की तरफ ले जाना है। इसके लिए फिर हमें दरकार है कुछ मॉलिक्यूल्स का, दैट आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। दोज मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी वो एंजाइम के एक्शन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है ऑन द सेल रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच नीड स्पीड अप, वहां पर हम लोग एक्टिवेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर आर सम रिएक्शंस विच वांट टू स्लो द रिएक्शन के एंजाइम और आगे ना जाए एंड डज नॉट डिस्टर्ब द सेल सिस्टम या द बॉडी सेल सिस्टम। तो फिर हम क्या करते हैं, वी अप्लाई इनहिबिटर्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम। ओके डियर व्यूअर्स, यहाँ तक तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के, एंजाइम की ये खसूसियात है। अब डियर व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम्स नीड हेल्पर्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है, कोफैक्टर्स। इसको हम लोग आसान अल्फाज में फॉर यूर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको हेल्पर्स भी कह सकते हैं। को का मतलब क्या है, किसी चीज, किसी के साथ कोऑपरेट करना, मदद करना। कभी कभी एंजाइम्स को हेल्पर्स की भी जरूरत हो सकती है। दोज हेल्पर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। अब ये क्या है, एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट्स फॉर द कंप्लीशन। कभी कभी एंजाइम
फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन या रास्ते में रुक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, दे नीड सम हेल्पर्स दैट आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स जो होते हैं, मैंने कहा था कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन द कोफैक्टर्स दे आर नॉन प्रोटीन्स, वो प्रोटीन से नहीं बने हुए। और ये क्या है, बेसिकली दे आर आयंस। आयंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर चार्ज आ जाता है देन वी से इट इज आयंस। तो ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, वन आर इनऑर्गेनिक and one are organic cofactors. Dear viewers, organic are those chemicals जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो and those things which we obtain from non-living things. इस तरह कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास मेटल आयन, जैसे मैंने कहा था जिंक हो गया, कैल्शियम, मैंगनीज वगैरह, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। जो सेकंड टाइप है हमारे पास ऑफ कोफैक्टर्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। डियर लिसनर्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री या साइंस में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग, यानी वो चीजें जो जिसके मेन सोर्स है द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। और केमिस्ट्री में इसका डेफिनेशन है कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। जबकि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या है, इनऑर्गेनिक आर दोज कंपाउंड्स व्हिच लैक कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसमें बिल्कुल भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फर्दर दो किस्म के, one is called prosthetic group and the second one is coenzyme. Dear viewers, अब इन दोनों में क्या है फर्क? प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो किसी एंजाइम के साथ टाइटली अटैच होता है। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बताता हूँ, इन केस ये एक एंजाइम है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द कोफैक्टर। अभी देखिए ये तो इसके साथ अटैच हो गया, कभी कभी कुछ कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम के साथ फुली टाइटली अटैच हो जाते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है फ्लेविन, दिस टाइप इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा वाला है कोएंजाइम, ये वो किस्म है क्या कहते हैं कोफैक्टर का जो एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है लेकिन लूजली, हल्के से या लाइटली इट इज अटैच। कॉमन एग्जांपल है विटामिन सी। ओके डियर व्यूअर्स, ये था एंजाइम का बिल्कुल कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कोफैक्टर्स। ये तो यहाँ पर खत्म हो सकता है, सॉरी हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर है आज का, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है डियर व्यूअर्स? मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने यही कहा है कि एंजाइम्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वो किसी भी रिएक्शन को जो हमारे बॉडी में हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सब की स्पीड अप क्या करते हैं, रिएक्शन को वो स्पीड अप करते हैं। किस तरह करते हैं, हाउ? टुडे वी विल लर्न, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है डियर व्यूअर्स, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी ताकत, कौन सी तवानाई? एक्टिवेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को आमादा करना, स्टार्टअप करना। द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कम से कम कुछ एनर्जी की जरूरत होती है जो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एनी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है, इट नीड्स अ स्टार्टअप एनर्जी, जिसे हम कहते हैं वार्म अप। ओके, कि उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये उसका सिंबल है ई ए, कैपिटल ई एंड स्मॉल ए। ये इसके डायग्राम में विल आल्सो एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। डियर व्यूअर्स, एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब एंजाइम बिल्कुल इसके उलट काम करती है। जब एंजाइम किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसने क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करना या उसको नीचे की तरफ खींचना होता है। यानी एंजाइम्स उस वक्त किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे। यानी अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं होगी, एंजाइम्स विल नॉट स्पीड अप द रिएक्शन, दे बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। जब एक आगे जाएगा दूसरे ने नीचे आना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री या फिजिक्स में, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर विल डिक्रीज। दिस इज द, ये इसी का एक प्रोसेस है कि एंजाइम इसी तरह अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करनी है। अब टू तरीके से, टू वेज आर देयर कि हाउ एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर वन, एंजाइम्स ब्रिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट डायरेक्शन। सबसे पहले वो चीज जो किसी भी एंजाइम के साथ ऐड करती है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। सबसे पहले एंजाइम उसको एक सिंक में, एक ऑर्डर में लाती है। नंबर टू, एंजाइम्स ब्रिंग चेंजेस इन द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, जब एंजाइम उस सबस्ट्रेट के शेप को बिल्कुल चेंज कर लेती है तो क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस। यहां पर आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रहा है डियर व्यूअर्स, ये है एक्टिवेशन एनर्जी।
यहाँ पर एंजाइम एक्ट कर रहा है, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि जब एनर्जी यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, आगे की तरफ नहीं जाती है, वापस नीचे की तरफ आती है। एंजाइम्स क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ तक ही रुक रहता है, ओके, कि उसको फर्दर आगे जाने नहीं देता। यहाँ पर एंजाइम्स क्या करता है, इट स्पीड अप द रिएक्शन, ओके। इसने एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर रोक दिया, अब एक्टिवेशन एनर्जी वापस नीचे की तरफ आएंगे, ओके। यहाँ पर फिर क्या कहेगा, एंजाइम विल स्पीड अप द रिएक्शन। सो डियर व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए, खसूसियात वन बाय वन पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन। को फैक्टर जो एंजाइम का हेल्पर होता है उसे मैंने एक्सप्लेन करा दिया, और लास्ट में मैंने बता दिया आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी, कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कम से कम एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो दरकार होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, कि मैंने पहले भी कहा था कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव, एंजाइम बहुत हसास होते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर, पीएच फॉर एग्जांपल इधर उधर हो गया, वो अपना दे विल बिकम डी नेचर, वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँ कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर लास्ट भी हो। फिर मैंने की मॉडल के लॉक एंड की मॉडल जो मैंने कहा था कि उसको भी मैंने एक्सप्लेन कराना होता है। तो ये दो टॉपिक्स रहते हैं इंशाल्लाह। फर्दर अगर इसी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी पॉइंट में कोई भी इशू, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन में। लिखता हूँ, हर बार मैं लिखता हूँ, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी राइट करूंगा कि जिसको भी कोई इशू है यू कैन आस्क मी। एंड फॉर मोर वीडियोस, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है उस और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।